बाबर हिंदुस्तान की फतह और मुगलिया सल्तनत की बुनियाद। बाबर, जिसका असल नाम ज़हीर-अल-दीन मोहम्मद बाबर था, तारीख का वो अजीम हुक्मरान था जिसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। वो तैमूर और चंगेज़ खां की नस्ल से था, जिसके बाद उसके अंदर फितरी तौर पर जंगी महारत और हुक्मरानी की सलाहियत मौजूद थी। इब्तिदाई जिंदगी में उसे समरकंद और फरगाना में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन क़स्मत ने उसे हिंदुस्तान ले आया, जहां उसने एक ऐसी सल्तनत कायम की जो सदियों तक कायम। 22 अप्रैल 526 हिंदुस्तान पर कब्जे के लिए सबसे पहली और बड़ी जंग पानीपत के मैदान में हुई। उस वक्त दिल्ली पर इब्राहिम लोधी की हुकूमत थी, जिस हिंदुस्तान पर कब्जे के लिए सबसे पहली और बड़ी जंग पानीपत के मैदान में हुई। के पास 1 लाख से जायद फौज थी, जबकि बाबर के पास सिर्फ 12,000 सिपाही थे। मगर बाबर के पास एक ऐसा हथियार था जिसे हिंदुस्तानी जंगों में कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था: बारूद और तोपखाने। बाबर ने जंग से पहले चालाकी से अपनी अफवाज को तुलुगमा तरीके से तकसीम किया। मैंने फौज को दाएं मैदान में लकड़ी की बैल गाड़ियां रखकर उनके पीछे तोपें छुपा दी। 3 घड़सवारों को चुप्पा चुप्पा घेरने की हदायत दी। जब जंग शुरू हुई तो बाबर की तोपों की गर्ज और धवा देखकर लोधी की फौज में अफरातफरी मच गई। जंग कई घंटे जारी रही और आखिरकार इब्राहिम लोधी मारा गया। इसके साथ ही बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रख दी। खानों की जंग 17 मार्च 538 राजपूतों से खूनरेज टकराव। पानीपत की जंग के बाद सबसे बड़ा चीलिंग राणा सांगा की सूरत में सामने आया, जो मराठा, अफगान और राजपूत फौजों के साथ बाबर को हिंदुस्तान से बाहर निकालना चाहता था। राणा सांगा के पास 88,000 जंगजू थे, जबकि बाबर की फौज 40,000 के लगभग थी। बाबर ने अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए शराब नोशी तर्क करने का ऐलान किया और खुद को गाजी का लक़ब दिया। उसने मैदान में तोपों की दीवार खड़ी कर दी और अपनी फौज को दिफाई हिकमत अमली अपनाने का हुक्म दिया। जब जंग का आगाज हुआ तो राजपूतों ने बेखौफी से हमला किया, लेकिन जैसे ही वो तोपों के करीब पहुंचे, बाबर के तोपखाने ने उन्हें चुकनाचूर कर दिया। कई घंटों की शदीद लड़ाई के बाद राणा सांगा जख्मी होकर फरार हो गया और बाबर को एक और बड़ी फतह हासिल हुई। उस जंग ने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद को मजीद मजबूत कर दिया। जौहर की दास्तान खानवा की जंग के बाद बाबर ने राजपूतों के एक और मजबूत किले चंदेरी पर हमला किया, जहां मदनी राय की हुकूमत थी। मदनी राय के पास ज्यादा फौज नहीं थी, लेकिन उसने भरपूर मुजाहमत की। जब शिकस्त यकीनी हो गई तो राजपूत औरतों ने खुद को आग में झोंक दिया, जबकि मर्दों ने आखिरी वक्त तक लड़ाई की। इस जौहर का मंजर बाबर की आंखों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। गागरा की जंग 1519 आखिरी बड़ी मुजाहमत बाबर को सबसे आखिरी चीलिंग महमूद लोधी की तरफ से मिला, जिसे बंगाल और बाहर के अफगान सरदारों की मदद हासिल थी। बाबर ने दरिया के किनारे अपनी तोपों को अच्छी तरह तरतीब दिया और जैसे ही दुश्मन ने दरिया पार करने की कोशिश की, उन पर तोपों और तीरों की बारिश कर दी। इस जंग के बाद बाबर की हुकूमत बगैर किसी बड़ी मुखालफत के मुस्तहकम हो गई। बाबर का तर्ज हुक्मरानी और सकाफत मुसन्निफ और फनकार भी था। उसने हिंदुस्तान में बागात बनाने की रवायत शुरू की, जैसे आगरा का आराम बाग। मसाजिद और कुले तामीर कराए, फारसी और तुर्की अदब को फरोग दिया। अपनी खुद नवश्यत बाबरनामा लिखी, जो आज भी तारीख का एक शाहकार समझी जाती है। बाबर की वफात और हुमायूं की। बाबर को आखिरी दिनों में सख्त बीमारी लाहिक हो गई। रवायत के मुताबिक जब उसका बेटा हुमायूं बीमार हुआ तो बाबर ने दुआ की, मेरे बेटे की जान बचा ले और मेरी ले ले। कुछ ही दिन बाद बाबर का इंतकाल हो गया और उसकी वसीयत के मुताबिक उसे काबुल में दफन कर दिया गया। उसकी मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं हिंदुस्तान का बादशाह बना, लेकिन उसे कई चैलेंज का सामना करना पड़ा। मगर बाबर ने जो सल्तनत बनाई थी, वो सदियों तक हिंदुस्तान पर राज करती रही। ये कहानी सिर्फ एक फातिह की नहीं, बल्कि हिम्मत, हिकमत, जंगी महारत और एक नई तहजीब की बुनियाद रखने वाले बादशाह की दास्तान है, जिसने हिंदुस्तान में एक ऐसा निजाम मुतारफ कराया जो आने वाले वक्तों में मजीद तरक्की की राह हमवार करेगा।